हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीरों को धारण करने वाली, स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो। हे रोगों का नाश करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। मोक्ष तो तुम्हारे हाथों में है। हे मनचाहा फल देने वाली, आठों सिद्धियों से संपन्न, हे देवी तुम्हारी जय हो। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 38 की कथा। श्री नारायण बोले, सूतल के नीचे के वीवर को तलातल कहा गया है। वह त्रिपुर अधिपति मय नामक दानव रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। उसे देवाधिदेव शिव की कृपा से यहाँ सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया। अपने समस्त कार्यों के अभिउदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरु मैं की पूजा करते हैं। उस तलातल के नीचे अति प्रसिद्ध महातल नामक विस्तृत विवर है। उसमें कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुहुक, तक्षक, सुषेण और काल्य। ये विशाल फन वाले महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होती हैं। इनकी जाति ही बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्रियों, संतानों, सुहृदों तथा परिवारजनों के साथ परमत होकर वहां विहार करते रहते हैं। उसके भी नीचे रसातल नाम वाले विवर में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात कवच, हिरण्यपुरवासी और काल्य कहे गए। देवताओं से इनकी शत्रुता रहती है। वे जन्म से ही महान पराक्रमी तथा साहसी होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से कुंठित पराक्रम वाले होकर वे सर्पों की भांति छिपकर सदा उस विवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की दूती शर्मा के मंत्र वर्ण रूप वाक्यों के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके हैं। इसी बात का स्मरण करके वे हमेशा भयभीत रहते हैं। इससे भी नीचे स्थित पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवपतक आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फनों वाले तथा महान विस्तर सर्प निवास करते हैं। वे सब नागलोक के अधिपालक हैं। उनमें कोई सर्प 5 फनों वाले, कोई 7 फनों वाले, तो कोई 10 फनों वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तो कुछ के 1000 सर हैं। हे देवऋषि, जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। अहम रूप अभिमान का लक्षण होने के कारण ये दृष्टा तथा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी इसे संघर्षण कहते हैं। 1000 सरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सर पर रखा हुआ ये गोलाकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई पड़ता है। समय आने पर जब ये भगवान अनंत चराचर जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तब इनकी बोहों के विवर से 11 रुद्रों से सुशोभित विघ्रे वाले संघर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाला त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति से संपन्न ये रुद्र अखिल प्राणी जगत का संहार करने वाले हैं। उन भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख स्वच्छ तथा लाल मणियों के समान देदीप्यमान है। जब बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणिक्य जटित कुंडल की प्रभा से प्रकाशित अपने मुख, सुंदर कपोल तथा गंडस्थल उनकी मणि सदृश नखों में दृष्टि गोचर होने लगते हैं। वहां नागराजों की सुंदरता तथा कांति युक्त अंगों वाली कुमारियां भी रहती हैं। लंबी, विशाल, स्वच्छ, सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से सुशोभित वे कुमारियां इधर उधर घुमा करती हैं। वे अपने अंगों में चंदन, अगुरु और कस्तूरी का लेपन किए रहती हैं। उन भगवान संघर्षण के स्पर्श जन्य कामावेशी, संवित तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर
उन अनुराग मत से उन्मित, विघुर्णित, रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्ण दृष्टि वाले भगवान को ये नाग कन्याएं आशीर्वाद की आशा से लज्जापूर्वक निहारती रहती है। अनंत पराक्रम वाले, अत्यंत उदार हृदय वाले, अनंत गुणों के सागर, महान तेजस्वी, क्रोध रोष आदि के वेगों को रोकने वाले, असीम शक्ति के आगार स्वरूप में आदिदेव भगवान अनंत सभी देवताओं से परपूजित होकर सिद्धों, देवताओं, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनि गणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याण के लिए वहां विराजमान रहते हैं। निरंतर प्रेम के मद से मुग्ध एवं विवल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट किए रहते हैं। वे कभी भी न मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से सुशोभित वैजयंती की माला धारण किए रहते हैं। ये माला मतवाले भोरों के समूहों की मधुर गुंजार से सदा सुशोभित रहती है। वे देव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कान में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपनी विशाल भुजा हल्की मुठ पर रखे रहते हैं। स्वर्ण में पृथ्वी को अपने सर पर धारण करते हैं। भगवान शेष पीठ पर होदा रखे किसी मतवाले हाथी की भांति सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भगवत भक्तों ने उदार लीलाओं वाले भगवान शेष का वर्णन किया है। ब्रह्मा के पुत्र महाभाग नारद ब्रह्मदेव की सभा में उन भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए इस नानात्मक प्रपंच को धारण किए हुए हैं। उन भगवान संघर्षण के तत्व का कोई कैसे जान सकता है, जिनमें ये सत्य असत्य रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर्य भगवान संघर्षण ने हम पर बड़ी कृपा करके ये विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, तो वे दूसरे मनुष्यों के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करे? पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण ये संपूर्ण भूमंडल उन हजार सरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के एक कण के समान स्थित है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के हजार जीवे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना वे कैसे कर सकता है? वास्तव में उनका वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र है और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण किए हुए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां कही गई हैं। जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ है वैसा ही कह दिया। हे राजेंद्र, मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के परवर्ती धर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियां इतनी ही है। जो आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया और आगे भी सुनिए। नारद जी बोले, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में ये विभिन्नता क्यों की है, इसे आप यथार्थ रूप में बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस इन तीन भिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी अलग अलग होती हैं और इसलिए उनका फल भी भिन्न भिन्न होता है। सात्विक श्रद्धा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है। राजसी श्रद्धा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूर्ता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं के तारतम्य से फलों में भी विचित्रता बताई गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियां प्रवृत्त होती हैं। अब मैं उन गतियों के भेदों का विस्तार से वर्णन करूंगा। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निश्वाता नामक पितृगण तथा अन्य पितृ निवास करते हैं। ये स्थान पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पितृगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ रहते हैं। वहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार दृष्टि वाले तथा दंडधारी वे यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार
वैसे ही फल का विधान करते हैं। वे परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले, यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमश उनका वर्णन कर रहा हूँ। हे देवऋषि, तामिस्र, अंध तामिस्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, सुकुरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्तमूर्ति, वज्रकंटक, शालमलि, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालाभक्ष, सारमेयादान, अविची, अयपान, शारकर्दम, रक्षोगण संभोज, शूलप्रोत, दंदशूक, अवराटरोध, पर्यावृतनक तथा सूचिमुख, ये 28 नरक बताए गए हैं। हे ब्रह्मपुत्र, इन नामों वाले ये नरक यातना भोगने के लिए परम स्थान है, जहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जाते हैं। हे सनातन मुनि, विविध प्रकार की यातनाओं की प्राप्ति कराने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनके विषय में भली भांति सुनना चाहता हूँ। नारद जी के ऐसा पूछने पर श्री नारायण बोले, जो पुरुष दूसरों के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है, वे दुष्ट आत्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे कालपाश में बांधकर ले जाते हैं और यातना भोगने के भयाव्य स्थान स्वरूप तामिस्त्र नामक नरक में गिरा देते हैं। हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार वह जीव महान कलेश पाता है। हे नारद, वे नारकी विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वे यमदूतों के द्वारा अंधतामिस्र नामक नरक में गिराया जाता है, जहाँ गिराए जाते हुए जीव को असहनीय वेदना होती है। वे दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वे शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधतामिस्र नाम की संज्ञा दी है। ये शरीर ही मैं हूँ और ये धन, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं। ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीव को अत्यधिक भय देने वाले इस रोरव नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रूरू नामक जंतु बनकर उसे यहाँ कष्ट देते हैं। इसलिए पुराण वेत्ता मनीषी इसे रोरव कहते हैं। पुरातन पुरुषों ने इस रूरू नामक जंतु को सर्प से भी अधिक क्रूर बताया है। इसी प्रकार महारोरव नामक नरक भी है, जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुंचाते रहते हैं। हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, विनारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वह प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी नानाविध चेष्टाएं करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है और कभी दौड़ने लगता है। हे देवऋषि, विपत्ति का समय ना रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी पुरुष को यमदूत असीपत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वे उसके ऊपर कोढ़े से प्रहार करते हैं, तब वहां डाला गया वे नारकी जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों और तीखी धारों वाले असीपत्रों से उसका शरीर छिद जाता है। छिदे हुए सभी अंगों वाला वह जीव हाय में मारा गया ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार वे अल्प बुद्धि प्राणी वहां असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल भोगता है। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वे नारकी तथा महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा एक की भांति पेरा जाता हुआ वे जीव सभी अंगों के पिस जाने से वेदना के कारण आर्त स्वर करता हुआ मूर्छित हो जाता है और महान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पीड़ित हुआ जीव बहुत पीड़ा पाता है
जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वे उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वे प्राणी, पशु, पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मक्खी, दंतशुक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। ये प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काक तुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है वे 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कृमि कुंड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पड़ा रहता है। हे दिव्यषी, विपत्ति काल ना होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी से या बलात् स्वर्ण या रत्न छीन लेता है उसे मरने पर यमराज के दूत संदश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोह पिंडों से उसे दागते हैं तथा संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है उन्हें यमदूत मूर्ति नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। ये यमदूत लोहे की बनी पर ज्वली स्त्री मूर्ति से पुरुष को तथा लोह निर्मित जलती हुई पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगित करती हैं। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शाल्मली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले उस लोह में शाल्मली के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाली उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते रहते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता तथा उनके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहते हैं। मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, अस्थि, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुक्त तथा शोचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से युक्त पयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहां ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो द्विजातिगण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, आखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं, उन दुर्नीतिपूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों को मरण उपरांत यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं। जो दंभी और मनुष्यों में अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विषन नामक नरक में गिराकर करोड़ों के असहनीय प्रहार से उनको अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर स्वर्णाभार्य को वीरपान कराता है यम के दूत उसे वीर्य के कुंड में लाला भक्ष नामक नरक में गिराते हैं और वीर्य ही पिलाते हैं। जो चोर, राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव तथा धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादान नामक नरक में लेते हैं और वहां 720 अन्यंत्र विचित्र सार में कुत्ते बताए गए हैं। वे बड़े वेग से उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। हे मुने, वे सारमयादन नामक नरक बड़ा ही भयानक है। हे मुने, अब इसके पश्चात मैं अविची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। हे देवेशी, जो दान और धन के आदान प्रदान में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलती हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अविची नामक परम भयंकर नरक में गिरते हैं। इस अविची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सर किए हुए गिरना पड़ता है, जहाँ स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अविची कहते हैं। हे देवेशी, वह पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कट जाता है।
वे मरते भी नहीं और उसी में उन्हें बार बार गिराया भी जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी परमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है उसका अयपान नामक नरक में पतन होता है। हे मुनि, हे ब्रह्मपुत्र, यमराज के दूत वहां पर उन्हें आग से अत्यंत संतप्त तथा पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं। हे मुने, जो नराधम स्वयं निम्न श्रेणी में उत्पन्न हुआ है किंतु अभिमानवश विद्या जन्म तप आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का यथोचित सम्मान नहीं करता, वे महान अधम मनुष्य यमदूतों के द्वारा शाक करदम नामक नरक से सर नीचा किए हुए ले जाया जाता है। वहां पर वे घोर कष्टप्रद यातनाएं भोगता है। हे महामुने, जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर नरमेध के द्वारा अन्य यक्ष राक्षस आदि का पूजन करती हैं अथवा जो स्त्रियां भी नरपशु का मांस खाती हैं, वे रक्षोगण संभोज नामक नरक में गिरते हैं। उनके द्वारा इस लोक में मारे गए वे पशु यमपुरी में पहले से ही कसाई के रूप में विद्यमान रहते हैं। हे मुने, जिस प्रकार इस लोक में पशुओं का मांस खाने वाले पुरुष आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वे पशु भी निर्मम कसाई का रूप धारण कर तेज धार वाले अस्त्र से उनके शरीर को काटकर उसे निकले रक्त को पीते हैं और अनेक प्रकार से नाचते तथा गाते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, जो लोग ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले निरपराध प्राणियों का जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विविध उपायों से विश्वास में लेकर तथा फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उनके शरीर में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर शूल प्रोत नामक नरक में गिरते हैं। उनके शरीर में शूल आदि चुभाए जाते हैं। वे भूख तथा प्यास से अत्यंत पीड़ित होते हैं और तीखी चोंच वाले कंक बक आदि पक्षी उन्हें जहां तहां नोचते हैं। उस समय कष्ट भोग रहे वे प्राणी अपने पूर्वकृत पापों का बार बार स्मरण करते हैं। हे विप्र, उग्र स्वभाव वाले जो मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्गिन करते हैं, वे मरण उपरांत दंदशूक नामक नरक में पड़ते हैं, जहाँ पर 5 तथा 7 मुखों वाले क्रूर स्वभाव सर्प मरने के बाद इस नरक में पहुंचे हुए प्राणियों को चूहे की भांति निगल जाते हैं। जो अंधकूपों में, प्रकाश रहित घर आदि में अथवा अंधकार युक्त गुफाओं में प्राणियों को बंद कर देते हैं, उन पाप कर्म प्रायण लोगों को यमराज के दूत मरने के उपरांत अवटारोध नामक नरक में गिराते हैं और उनका हाथ पकड़कर विषैली अग्नि के धुएं से भरे हुए उसी प्रकार के अंधेरे स्थानों में प्रवेश कराकर उन्हें बंद कर देते हैं। जो द्विज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उसे भस्म ही कर डालेगा, मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को यमराज के सेवक प्रयावर्तन नामक नरक में गिराते हैं। वहां पर वज्र तुल्य चोंचों वाले कंक, काक, वट, गीध आदि महान क्रूर पक्षी बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल लेते हैं। जो अधम मनुष्य अपने को वैभव संपन्न मानकर अभिमान से अत्यंत गर्वित होकर दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति शंका भाव रखता है, जो अपने चित्त में सदा धन कमाने किंतु व्यय न करने की भावना रखता है तथा ग्रह की भांति सदा धन की रक्षा करता है, वे सूखते हुए हृदय तथा मुख वाला प्राणी कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। मरने पर यमराज के सेवकों द्वारा वे अपने पाप कर्म के कारण सूचीमुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के दूत उस अर्थ पिशाच के संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार सिल देते हैं जैसे दर्जी सुई धागे से वस्त्र सिलते हैं। हे विप्र, पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को यातना देने के लिए यह अनेक प्रकार के नरक हैं। इसी तरह और भी सैकड़ों तथा हजारों नरक हैं। हे देवऋषि, उनमें से कुछ ही बताए गए हैं। मैंने बहुत से नरकों का वर्णन ही नहीं किया। हे मुने, पापी मनुष्य अनेक यातनाओं से भरे इन नरकों में जाते हैं और धर्मपरायण लोग सुखप्रद लोकों में जाते हैं। हे महामुनि, मैंने जिस प्रकार आपसे भगवती के पूजन के स्वरूप और देवी की आराधना के लक्षणों का वर्णन विस्तार से किया है, वही अपना धर्म है, जिसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सम्यक प्रकार से पूजित होने पर वे भगवती संसार रूपी समुद्र से प्राणियों को उद्धार कर देती है। नारद जी बोले, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती हैं? उनकी आराधना की विधि क्या है? कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करके त्राणदायिनी होती हैं? श्री नारायण बोले, हे विद्वर, हे देवऋषि, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित होकर मुझसे सुने।
हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनादि संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं वे विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीय तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीय तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करे और ब्राह्मण को केले का ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु को प्रधान बताया गया। ब्राह्मण को मधु ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांति वाला हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का ही दान करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। दशमी तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य यमलोक का भय नहीं रहता। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दधी अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधी प्रदान करता है वे देवी का परम प्रिय हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को च्योड़े का भोग लगाकर आचार्य को भी च्योड़े का दान करता है वे भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी चने का दान करता है वे प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देवऋषि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू अर्पण करता है और ब्राह्मण को सत्तू प्रदान करता है वे भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अपर्णा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को खीर प्रदान करता है वे अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि वे नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना चाहिए। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया, गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। हे मुने, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेनिका, घृतमंड, कंसार, वटपत्र, घेवर, वटक, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, सूरन, गुड़ च्योड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजोरा नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए हैं। अब विष्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूंगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका प्रसन्न होती हैं। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, च्योड़ा, चना, नारियल, जमफल, कसेरू और सूरन। हे विप्र, ये शुभ नैवेद्य विष्कंभ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न कारणों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, वटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये करणों के नैवेद्य बताए गए हैं जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उस संपूर्ण विधान को आदर पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती की प्रसन्नता के लिए मधु अर्पित करना चाहिए।
आषाढ़ महीने में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शर्करा, अश्विन मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया। मार्गशीर्ष महीने में फेनी एवं पौष महीने में दधि रुचि का लस्सी का नैवेद्य उत्तम कहा गया। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया। इस प्रकार 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला वैष्णवी, माया काल रात्रि, दुर्तया, महामाया, मतंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्रचरणा और सर्व मंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं की सिद्धि तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवेशी महेश्वर की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाली आप जगदात्री को नमस्कार है। आप महामंगल मूर्ति स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। हे देवी, परमा पापहंत्री, परमार्गदायिनी, परमेश्वरी, परजोत उत्पत्ति, परब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्मता, मनगम्या, महोन्ता, मनस्विनी, मुनिधया, मार्तंड सहचारिणी, ये आपके नाम है। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञ, आपकी जय हो। हे परले काल मेघ के समान प्रतीत होने वाली देवता और दानव महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक मिटाने वाली, यमराज पूज्या, यम की अग्रजा और यम निग्रह स्वरूपिणी है। हे परम आराध्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्व भावा, सर्वेश्वरी, सर्व संग विजयता, संगनाशकारी, काम्य स्वरूपा, कारुण्य विग्रह, कंकाल करूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदनी, माधुर्य रूपशीला, मधुर स्वर पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य मान सगमा और मंथ मुथार प्रियंकरी, इन नामों से विख्यात है। पीपल, वट, नीम, आम, कैथ एवं बेर में निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करेल, जामुन आदि शीर वृक्ष रूपिणी है। दुग्ध वल्लभी में निवास करने वाली दयनी, महान दयालु, कृपालुता एवं करुणा की साक्षात मूर्ति स्वरूपा एवं सर्व जनों की प्रिय स्वरूपिणी, आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के पश्चात स्तोत्र से उन देवेश्वरी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने वाले स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, उसे किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता और उसे शत्रु का भी कोई भय नहीं रहता। इस स्तोत्र के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है। धर्म के अभिलाषी को धर्म की प्राप्ति हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष मिलता है। इस स्तोत्र के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न, क्षत्रिय विजय, वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण और शूद्र परम सुखी हो जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अक्षय तृप्ति हो जाती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजा के विषय में आपको भली भांति बता दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवती की उपासना करता है, वे देवी लोकाधिकारी हो जाता है। हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उसकी बुद्धि सभी पापों से रहित होकर निर्मल हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ तहाँ पूजित होता है और मान को ही धन मानने वाले पुरुषों में सम्मान्य हो जाता है। उसे स्वप्न में भी नरकों का भय नहीं रहता। महामाया भगवती की कृपा से देवी का भक्त पुत्र तथा पौत्रों से सदा संपन्न रहता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे नारद, ये जो मैंने आपसे महादेवी के पूजन का वर्णन किया है, वे नरक से उद्धार करने वाला तथा संपूर्ण रूप से मंगलकारी है। हे मुने, चैत्र आदि महीनों में क्रम से महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। हे अनंत, जो मनुष्य मधुक नामक वृक्ष में सम्यक रूप से पूजन करता है, उसे रोग बाधा आदि का कोई भय उत्पन्न नहीं होता। अब मैं देवी मूल प्रकृति के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। ये प्रसंग अपने नाम, रूप और प्रादुर्भाव से संपूर्ण जगत को आनंदित कर देने वाला है। हे मुने, ये प्रकृति पंचक कौतूहल उत्पन्न करने वाला तथा मुक्ति प्रदायक है। आख्यान तथा महात्म्य सहित इसका श्रवण कीजिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।